भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो ही नहीं रहा। आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि विवाह होता रहता है लेकिन होते होते कैंसिल हो जाता है। मतलब हर एक चीज़ सही चल रही होती है लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण वो कैंसिल हो जाता है। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, अगर केवल और केवल उतना ही आपने कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, ठीक, तो वहाँ क्या हुआ, जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ देखा कि गुरुदेव ने कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब घर में एक बच्चा है, किसी का लड़का है, किसी की लड़की, इनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए और हमारा बच्चा भी आगे बढ़े। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हर एक चीज़ ठीक रही होती है, हर एक चीज़ सही चल रही होती है लेकिन अंत में आके उसका विवाह टूट जाता है। हमने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखवाया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली में मिलवाई लेकिन फिर भी उसका विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा कोई भी दिक्कत समस्या है अवश्य रूप से दूर होगी और तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है, ठीक। और हमारा जो मतलब बच्चा था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका जो विवाह है वो पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, ठीक है ना। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा और सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या आपको लेना क्या है? आपको लेना है केवल और केवल आपको लेना है 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। क्या क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च ले कि काली तिल ले। बहुत ज़्यादा वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या लेना क्या है। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको काली मिर्च ही लेना है, ठीक। उसके साथ साथ आपको 1 धतूरा चाहिए। अब धतूरा लेने के बाद आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, उसके हाथ में दे के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको करना क्या है, जैसे वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है। बहुत सारे हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, उसका विवाह जो है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, ठीक, अब जैसे ये तो था उपाय बताया तो ठीक ना, ये कर लिया, ये तो था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की और इस उपाय में आपको 11 लाल फूल चाहिए। अब 11 लाल फूल जब आप लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग कटा फटा फूल ले लेते हैं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होता है, मतलब होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब के लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक, तो फूल आपने ले लिया। अब फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल लिया, फूल लेने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है, उसी व्यक्ति को दे देना है 11 लाल फूल और उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे उस शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद क्या करना है, उसको बोलना है कि बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित ना करे, माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करे। अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस। ये था दूसरा उपाय। और एक तीसरा उपाय भी सुन लीजिए। इस उपाय में आपको लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब मैंने अभी आपको माता शोक सुंदरी की जगह बताई। आपको करना क्या है, अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। और जब आप 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाएंगे तब आपको क्या करना है, माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता हमारा विवाह नहीं हो पा रहा, ये जो परेशानी होगी सब बोल दीजिएगा, कृपया करके कोई ऐसा उपाय, मतलब इसको औषधि बना दीजिए कि हमारा मतलब विवाह हो जाए। 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, फिर जहाँ आपने चंदन लगाया वहाँ आपको फिर टच करना है और वही उंगली बिना हाथ धुले घर लेके चले आइए। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में लगा दीजिएगा। 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका विवाह होगा ही होगा।